Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, the vector beta vector is equals to 3i cap plus 4k cap. Is it to be written as sum of a vector alpha vector parallel to a vector? ठीक है, a vector is equals to I cap plus j cap and the vector beta perpendicular to a vector. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारी क्वेश्चन है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए, एक वेक्टर हमारे को बी वेक्टर, ठीक है, तो बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं इट इज द सम ऑफ अल्फा वेक्टर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। और परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्या है? ठीक है, सॉरी, सम ऑफ पैरेलल टू ए वेक्टर बीटा वेक्टर की इक्वल है। ठीक है, और जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमारे को क्या गिवन है? आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, एंड जो बी वेक्टर हमारा, वो हमारे को गिवन है 3i कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है कि जो अल्फा वेक्टर है हमारा, ठीक है, अल्फा वेक्टर वो पैरेलल टू ए वेक्टर है। ठीक है, यानी कि अल्फा वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर एंड जो बीटा वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, जब अल्फा वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? अल्फा वेक्टर को, अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लेमडा ए वेक्टर। ये पैरेलल की कंडीशन होती है। लेमडा जो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? आई के प्लस जे के, तो ये लेमडा आई के प्लस लेमडा जे के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो देखिए, बीटा वेक्टर क्या हो जाएगा? बीटा वेक्टर अगर हम निकालें यहाँ से, तो बी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ से बीटा वेक्टर हम निकाल लेंगे। बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर की अगर हम बात करें तो वो हमारे को 3i कैप माइनस 4k कैप माइनस लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप। हम बीटा वेक्टर फाइंड कर लेंगे। सो बीटा वेक्टर हमारे को मिलेगा, देखिए, 3 माइनस लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस, सॉरी ये हमारा प्लस था यहाँ पर, तो प्लस आएगा। ठीक है, प्लस 4k कैप। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बीटा वेक्टर निकल गया। सो हमारे पास देखिए बीटा वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा बीटा वेक्टर है एंड हमारे पास अल्फा वेक्टर है, ये हमारा अल्फा वेक्टर हो गया। ठीक है, दो वेक्टर हमारे पास निकल गए। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी? बीटा हमारा परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर के। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? बीटा वेक्टर और जो ए वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। बी वेक्टर हमारे को गिवन है 3 माइनस लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट होगा विद ए वेक्टर। ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पर, तो 3 माइनस लेमडा, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 से, माइनस, ठीक है, लेमडा हमारा, सॉरी लेमडा जे कैप एंड यहाँ पे जे कैप है, तो ये माइनस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और के कैप वाली टर्म है नहीं तो वो जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 3। ठीक है, ये 3 माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेमडा इज इक्वल टू, देखिए 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे को लेमडा की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे को अल्फा वेक्टर पूछा था, तो देखिए अल्फा वेक्टर कैसे निकालेंगे? अल्फा वेक्टर हमारा किसके इक्वल था? लेमडा ए वेक्टर के। सो लेमडा की वैल्यू 3/2 निकली है। ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर प्लस जे कैप, सॉरी ए कैप प्लस जे कैप। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी ए वेक्टर तो हमारा था आई कैप प्लस जे कैप। तो ये हमारे पास अल्फा वेक्टर की वैल्यू निकल गई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन पे मैच होती है ये। ऑप्शन ए से मैच हो रही है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।